जब जीवन की दिशा भटक जाए, जब मन में संशय उठे, जब हर रास्ता बंद सा लगे और आत्मा भीतर से थकने लगे, तब श्रीमद् भगवद गीता हमें आवाज देती है, कहती है, उठो, जागो और अपने धर्म को पहचानो, क्योंकि जिसने अपने कर्म को जान लिया उसने ही जीवन के रहस्य को पा लिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मन हर ओर भागे उसे मेरे चरणों में ले आ। जब मोह तुम्हें घेर ले तो सत्य की ओर देखो, क्योंकि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे मोह में है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल एक कथा नहीं, यह उस गीता का संदेश है जिसने युद्ध भूमि में भी आत्मा को शांति दी। रुकिए, सुनिए और अनुभव कीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह श्री कृष्ण की वाणी है जो आपके जीवन को भी दिशा दे सकती है। स्वागत है आपका वृंदावन कृष्ण वाणी में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूं। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे, आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और न ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म,
और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई को तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है।
युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत, और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति या अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए
उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद जैसी प्रवृत्तियों के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वे समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता है। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो लोग याद रखते हैं। हर इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे।
4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहाहीन है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनिस्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा समझना चाहिए। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सब मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अजब लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है, कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना ही छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो, जहां ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण का यह सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या यह हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छंट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था, अचानक नीला और शांत हो जाता है। और फिर सूरज निकलता है, वो सूरज जो यह बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया, व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वह बहुत टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, तन संस्थितिक शाश्वतम भारत, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि यह भी क्षणिक है। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वह जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा आएगा। और कुछ ही समय में चीजें बदलने लगी। उसे एक नया अवसर मिला। उसने छोटे काम से शुरुआत की और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब यकीन था कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में तब बात की थी जब अर्जुन की आंखों में भी सिर्फ अंधकार था। उसे भी लगता था कि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि यह अंधकार स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब यह मत भूलना कि यह सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी भी आसमान को स्थायी रूप से ढक नहीं सकते। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से एक स्वर उठाना, ये भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल यही वह दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे ही भीतर है, बस बादल छंटने की देर है। इसलिए चलो, थोड़ा रुके, थोड़ा सहें, पर रुके नहीं, क्योंकि अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें ना खुद की तस्वीर साफ दिखती है, ना कोई भविष्य। ऐसे समय में यह समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों? मन चीखता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो, मिट्टी के एक साधारण बर्तन को जब वह पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता।
उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वह आग से बाहर आता है तब वह साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वह हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं, वह किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। पर सच्चाई यह है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था, अब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता मां का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, यह सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तप कर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा यह समय बीत जाएगा, और हां यह बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है। और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी न कभी वह समय जरूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वह पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं, जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है, चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर्म में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा यह नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि यह कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी बात। यहीं पर होता है असली मोड़। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता, तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वह कभी गया ही नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस तुमने कभी उसकी आवाज को सुना नहीं, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वह परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेले खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं। जब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं
और यही तो होता है सच्चा साथ। कभी गौर करना, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन अपने आप कहता है, हे भगवान कुछ कर दो। और तुम्हारी वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है उस शक्ति से जो सदा से तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भूल जाते हैं और ईश्वर को याद भी तभी करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जीवन ऐसे पल लाता है जब सब दूर चले जाएं, ताकि हम ईश्वर के सबसे पास जा सकें। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है और वहीं पर ईश्वर तुम्हारे हाथ को थाम लेता है। इसीलिए अगर आज तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छीन गया है, लोग मुंह मोड़ चुके हैं और दिल में खालीपन है, तो डरो मत, तुम हार नहीं रहे हो। तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो, क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ता तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है। और यही वह पल होता है जब तुम सबसे गहरे जुड़ते हो, अपने भीतर के उस साथी से जो कभी छूटता नहीं, तुम्हारा ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई हैं। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं या सब कुछ हाथ से फिसल गया है। और यह भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। रोते हुए जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हर चीज धुंधली दिखती है, जैसे जिंदगी ने धुंध का एक पर्दा डाल दिया हो। उस समय यह समझ ही नहीं आता कि जाना किधर है और जो रास्ता हम देख रहे हैं वह सच में है भी या नहीं। पर सच यह है, रास्ता बदला नहीं होता, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब आंखें साफ होती हैं तो वही रास्ता बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वह बाहर की सच्चाई नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर जब भीतर का बोझ ज्यादा हो जाता है तो आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। और यह आंसू बुरे नहीं होते, यह तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहा ले जाते हैं। पर उस समय अगर तुम अपने कदम रोक देते हो तो तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि रास्ता वही है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मंजिल वही है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। सोचो, एक ऐसे इंसान को जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी आंखों में धूल चली जाती है, पसीना बह रहा है और उसे लगने लगता है कि शायद रास्ता गलत है या मंजिल बहुत दूर है। पर अगर वह रुक जाए तो क्या मंजिल पास आएगी? नहीं, उसे बस अपनी आंखें साफ करनी है, रुक कर नहीं चलते हुए। इसी तरह जिंदगी में भी जब दर्द का समय आता है तो तुम्हें अपने कदम रुकने नहीं देने चाहिए, क्योंकि रुक जाना रास्ता छोड़ देना नहीं होता। पर अक्सर हम रुकते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खोए नहीं होते, बस थक गए होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, तू भ्रमित है क्योंकि तू अपने कर्म को छोड़कर अपने मन के भाव में उलझ गया है। उठ और अपना धर्म निभा। यही धर्म तुम्हारा मार्ग है और वह मार्ग आज भी वही है। इसलिए जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो तो मान लो कि तुम बस थके हो, खोए नहीं। रास्ता वही है, मंजिल वही है और ऊपर वाला भी वही है। तुम्हारा काम है चलना,
धीरे धीरे एक एक कदम, चाहे धुंध हो चाहे अंधेरा, क्योंकि यह धुंध हमेशा नहीं रहती। आंसू सूख जाते हैं, समय बदल जाता है, और जब तुम्हारी आंखें फिर से साफ होती हैं, तब तुम देख पाते हो कि तुम कभी भटके नहीं थे। तुम उसी राह पर थे, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया था। इसलिए जब रोना आए तो रो लेना, लेकिन चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल वही है, राह वही है, और तुम भी उसी पर हो। बस अपने मन का धुंधलापन साफ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे बरसात की पहली बूंदें, ताजगी, उम्मीद और सुकून दे जाते हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं, एक अधूरापन भी छोड़ जाते हैं जिसे कोई और कभी पूरा नहीं कर पाता। कई बार हम जिन लोगों के लिए अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर देते हैं, वही लोग हमें किसी कोने में छोड़ देना सबसे आसान समझते हैं। फिर भी दिल उन्हें याद करता है, क्योंकि मोहब्बत हिसाब से नहीं चलती, वह तो बस महसूस होती है। हर इंसान की एक ऐसी चुप्पी होती है जो वह सिर्फ अपने तक रखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान भले हो, लेकिन अंदर कहीं ऐसा शोर चलता है जिसे कोई नहीं सुन पाता। और यही वह जगह है जहां इंसान सच में अकेला होता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल वह पल होता है जब आप जानते हैं कि सामने वाला बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप वही बने रहना चाहते हैं, बस इसलिए कि कहीं वह आपको पूरी तरह छोड़ ना दे। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वह नहीं देता जो सामने से मना कर दे, बल्कि वह देता है जो चुपचाप दूर हो जाए और एक भी शब्द ना कहे, क्योंकि उस खामोशी में वह सब कुछ होता है जो हम कह भी नहीं सकते और सुन भी नहीं पाते। रिश्तों की गहराई तब नहीं मापी जाती जब हम साथ होते हैं, बल्कि तब समझ आती है जब वह हमारे बिना जीना शुरू कर देते हैं और हम बस उनकी तस्वीरों में खुद को ढूंढते रह जाते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, चेहरे, रिश्ते, भावनाएं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर बदलाव में भी कोई ना कोई एहसास जिंदा रहता है जो कहता है कि कभी तुम मेरी जिंदगी थे। कुछ बातें इतनी खास होती हैं कि उन्हें शब्दों में कह पाना मुमकिन नहीं होता। वह सिर्फ महसूस होती हैं किसी की मौजूदगी में, उसकी नजरों में, उसकी खामोशी में। और जब वह चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में भी इंसान को टूटने में एक पल लगता है, लेकिन फिर से जुड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब हम जुड़ते हैं तो वैसा पहले जैसा कभी नहीं रह पाते। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसे सबसे ज्यादा समझते हो, वही एक दिन सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय एक भारी सी चुप्पी के। हर वो इंसान जिसे आप दिन की शुरुआत में याद करते हो और रात को आंख बंद करने से पहले जिसकी तस्वीर आंखों में होती है, वही इंसान एक दिन सबसे ज्यादा याद आता है जब वह कहीं दिखाई नहीं देता। हमेशा हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते हम खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं, और फिर एक दिन जब हमें खुद की जरूरत होती है तो हम अपने अंदर भी किसी को नहीं पाते। जो चीजें हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं, वही सबसे ज्यादा डर पैदा करती हैं। खो देने का, बदल जाने का, या फिर बस ऐसे ही दूर हो जाने का। कभी कभी इंसान इसलिए रोता है क्योंकि वह सब कुछ कह नहीं पाता, और जो कह सकता है उसे कोई समझ नहीं पाता। जिस रिश्ते को आप दिल से निभाते हो, उसमें अगर सामने वाला आपको विकल्प समझे तो उससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता, क्योंकि आपने तो उसे अपनी जरूरत बना लिया था। जब कोई अपना होकर भी अजनबी बन जाए तो समझ लेना कि रिश्ता सिर्फ शब्दों में था, दिलों में नहीं। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसे सवालों से टकराते हैं जिनके जवाब वक्त भी नहीं देता, बस सिखा देता है कि चुप रहना ही सबसे सही जवाब है। कभी कभी इंसान
खुद से भी दूर हो जाता है, इतना कि उसे अपनी ही हंसी नकली लगती है और अपनी खामोशी सबसे असली। कोई जब आपके साथ रहकर भी आपका ना हो तो यह दूरी मीलों की नहीं, एक एहसास की होती है जो धीरे धीरे दिल को खोखला कर देती है। जिसने आपको वक्त दिया पर समझा नहीं, और जिसने आपको समझा पर वक्त नहीं दिया, दोनों ही आपकी कहानी में अधूरे किरदार बन जाते हैं और आप बस यादों की किताब में एक पाठ बनकर रह जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें तोड़कर भी सिखा जाते हैं कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं किया जा सकता। यह सीख कड़वी होती है पर जरूरी भी। जो लोग दिल से जाते हैं उनकी यादें कभी दिमाग से नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब यह मत भूलना कि यह सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी भी आसमान को स्थायी रूप से ढक नहीं सकते। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे तब भीतर से एक स्वर उठाना, यह भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल यही वह दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे ही भीतर है, बस बादल छंटने की देर है। इसलिए चलो, थोड़ा रुके, थोड़ा सहें, पर रुके नहीं, क्योंकि अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें ना खुद की तस्वीर साफ दिखती है, ना कोई भविष्य। ऐसे समय में यह समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों मन चीखता है? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो, मिट्टी के एक साधारण बर्तन को जब वह पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वह आग से बाहर आता है तब वह साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वह हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वह किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। पर सच्चाई यह है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था, अब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो, और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता मां का अग्नि परीक्षा से गुजरना, या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, यह सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान
भी जीवन की आग में तपकर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा यह समय बीत जाएगा, और हां, यह बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है। और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सबने कभी ना कभी वह समय जरूर महसूस किया है, जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वह पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं, जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है, चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर्म में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा यह नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि यह कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा। हमारी बात यहीं पर होता है असली मोड़। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता, तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वह कभी गया ही नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस तुमने कभी उसकी आवाज को सुना नहीं, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांत बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वह परमात्मा है, जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेले खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं। जब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं। और यही तो होता है सच्चा साथ। कभी गौर करना, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन अपने आप कहता है, हे भगवान, कुछ कर दो। और तुम्हारी वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है उस शक्ति से जो सदा से तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भूल जाते हैं। और ईश्वर को याद भी तभी करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जीवन ऐसे पल लाता है जब सब दूर चले जाएं, ताकि हम ईश्वर के सबसे पास जा सकें। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है। क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता, तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है, और वहीं पर ईश्वर तुम्हारे हाथ को थाम लेता है। इसीलिए अगर आज तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छीन गया है, लोग मुंह मोड़ चुके हैं और दिल में खालीपन है, तो डरो मत। तुम हार नहीं रहे हो, तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ता, तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है। और यही वह पल होता है जब तुम सदे गहरे जुड़ते हो अपने भीतर के उस साथी से जो कभी छूटता नहीं, तुम्हारा ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई हैं। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं, या सब कुछ हाथ से फिसल गया है। और यह भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। रोते हुए जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हर चीज धुंधली दिखती है, जैसे जिंदगी ने धुंध का एक पर्दा डाल दिया हो। उस समय यह समझ ही नहीं आता कि जाना किधर है, और जो रास्ता हम देख रहे हैं वह सच में है भी या नहीं।
पर सच यह है, रास्ता बदला नहीं होता। हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब आंखें साफ होती हैं तो वही रास्ता बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वह बाहर की सच्चाई नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर जब भीतर का बोझ ज्यादा हो जाता है तो आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। और यह आंसू बुरे नहीं होते, यह तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहा ले जाते हैं। पर उस समय अगर तुम अपने कदम रोक देते हो तो तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि रास्ता वही है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मंजिल वही है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। सोचो, एक ऐसे इंसान को जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी आंखों में धूल चली जाती है, पसीना बह रहा है और उसे लगने लगता है कि शायद रास्ता गलत है या मंजिल बहुत दूर है। पर अगर वह रुक जाए तो क्या मंजिल पास आएगी? नहीं, उसे बस अपनी आंखें साफ करनी है, रुककर नहीं चलते हुए। इसी तरह जिंदगी में भी जब दर्द का समय आता है तो तुम्हें अपने कदम रुकने नहीं देने चाहिए, क्योंकि रुक जाना रास्ता छोड़ देना नहीं होता। पर अक्सर हम रुकते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खोए नहीं होते, बस थक गए होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, तू भ्रमित है क्योंकि तू अपने कर्म को छोड़कर अपने मन के भाव में उलझ गया है। उठ और अपना धर्म निभा, यही धर्म तुम्हारा मार्ग है और वह मार्ग आज भी वही है। इसलिए जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो तो मान लो कि तुम बस थके हो, खोए नहीं। रास्ता वही है, मंजिल वही है और ऊपर वाला भी वही है। तुम्हारा काम है चलना धीरे धीरे, एक एक कदम, चाहे धुंध हो चाहे अंधेरा, क्योंकि यह धुंध हमेशा नहीं रहती। आंसू सूख जाते हैं, समय बदल जाता है, और जब तुम्हारी आंखें फिर से साफ होती हैं तब तुम देख पाते हो कि तुम कभी भटके नहीं थे, तुम उसी राह पर थे। बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया था, इसलिए जब रोना आए तो रो लेना, लेकिन चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल वही है, राह वही है और तुम भी उसी पर हो। बस अपने मन का धुंधलापन साफ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे बरसात की पहली बूंदे, ताजगी, उम्मीद और सुकून दे जाते हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ मिट्टी की सौदी खुशबू नहीं, एक अधूरापन भी छोड़ जाते हैं जिसे कोई और कभी पूरा नहीं कर पाता। कई बार हम जिन लोगों के लिए अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर देते हैं, वही लोग हमें किसी कोने में छोड़ देना सबसे आसान समझते हैं। फिर भी दिल उन्हें याद करता है, क्योंकि मोहब्बत हिसाब से नहीं चलती, वह तो बस महसूस होती है। हर इंसान की एक ऐसी चुप्पी होती है जो वह सिर्फ अपने तक रखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान भले हो, लेकिन अंदर कहीं ऐसा शोर चलता है जिसे कोई नहीं सुन पाता। और यही वह जगह है जहां इंसान सच में अकेला होता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल वह पल होता है जब आप जानते हैं कि सामने वाला बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप वही बने रहना चाहते हैं, बस इसलिए कि कहीं वह आपको पूरी तरह छोड़ ना दे। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वह नहीं देता जो सामने से मना कर दे, बल्कि वह देता है जो चुपचाप दूर हो जाए और एक भी शब्द ना कहे, क्योंकि उस खामोशी में वह सब कुछ होता है जो हम कह भी नहीं सकते और सुन भी नहीं पाते। रिश्तों की गहराई तब नहीं मापी जाती जब हम साथ होते हैं, बल्कि तब समझ आती है जब वह हमारे बिना जीना शुरू कर देते हैं और हम बस उनकी तस्वीरों में खुद को ढूंढते रह जाते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, चेहरे, रिश्ते, भावनाएं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर बदलाव में भी कोई ना कोई एहसास जिंदा रहता है जो कहता है कि कभी तुम मेरी जिंदगी थे। कुछ बातें इतनी खास होती हैं कि उन्हें शब्दों में कह पाना मुमकिन नहीं होता, वह सिर्फ महसूस होती है किसी की मौजूदगी में, उसकी नजरों में, उसकी खामोशी में। और जब वह चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में भी इंसान को टूटने में एक पल लगता है, लेकिन फिर से जुड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है।
और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब हम जुड़ते हैं तो वैसा पहले जैसा कभी नहीं रह पाते। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसे सबसे ज्यादा समझते हो वही एक दिन सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता, सिवाय एक भारी सी चुप्पी के दिन की शुरुआत में याद करते हो। और रात को आंख बंद करने से पहले जिसकी तस्वीर आंखों में होती है वही इंसान एक दिन सबसे ज्यादा याद आता है, जब वह कहीं दिखाई नहीं देता। हमेशा हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते हम खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं। और फिर एक दिन जब हमें खुद की जरूरत होती है तो हम अपने अंदर भी किसी को नहीं पाते। जो चीजें हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं वही सबसे ज्यादा डर पैदा करती हैं, खो देने का, बदल जाने का, या फिर बस ऐसे ही दूर हो जाने का। कभी कभी इंसान इसलिए रोता है क्योंकि वह सब कुछ कह नहीं पाता, और जो कह सकता है उसे कोई समझ नहीं पाता। जिस रिश्ते को आप दिल से निभाते हो उसमें अगर सामने वाला आपको विकल्प समझे तो उससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता, क्योंकि आपने तो उसे अपनी जरूरत बना लिया था। जब कोई अपना होकर भी अजनबी बन जाए तो समझ लेना कि रिश्ता सिर्फ शब्दों में था, दिलों में नहीं। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसे सवालों से टकराते हैं जिनके जवाब वक्त भी नहीं देता, बस सिखा देता है कि चुप रहना ही सबसे सही जवाब है। कभी कभी इंसान खुद से भी दूर हो जाता है, इतना कि उसे अपनी ही हंसी नकली लगती है और अपनी खामोशी सबसे असली। कोई जब आपके साथ रहकर भी आपका ना हो तो यह दूरी मीलों की नहीं, एक एहसास की होती है जो धीरे धीरे दिल को खोखला कर देती है। जिसने आपको वक्त दिया पर समझा नहीं, और जिसने आपको समझा पर वक्त नहीं दिया, दोनों ही आपकी कहानी में अधूरे किरदार बन जाते हैं और आप बस यादों की किताब में एक पाठ बनकर रह जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें तोड़कर भी सिखा जाते हैं कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं किया जा सकता। यह सीख कड़वी होती है पर जरूरी भी। जो लोग दिल से जाते हैं उनकी यादें कभी दिमाग से नहीं जाती। हम लाख भूलने की कोशिश करें लेकिन उनकी एक हंसी हर खामोशी को तोड़ देती है। जिंदगी तब बहुत सादा लगती है जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब दिल जुड़ता है तो हर उम्मीद एक डर बन जाती है। खो देने का वो लोग जो आपकी खामोशी में भी आपको पढ़ लेते हैं वही असली रिश्ते होते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बस शब्दों पर ध्यान देते हैं, भावनाओं पर नहीं। कई बार हम उन्हें माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, सिर्फ इसीलिए कि हमारे लिए उनका होना उनकी गलती से ज्यादा कीमती है। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने कह दिया तो शायद सामने वाला भी हमेशा के लिए दूर हो जाए। सबसे मजबूत लोग वह नहीं होते जो रोते नहीं, बल्कि वह होते हैं जो आंसू छुपाकर मुस्कुराना जानते हैं ताकि किसी और का दिल ना टूटे। वो पल सबसे ज्यादा भारी होता है जब कोई कहता है तुम बदल गए हो, जबकि हकीकत यह होती है कि आप सिर्फ चुप हो गए हैं। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें उनसे नहीं, उस एहसास से प्यार होता है जो उनके साथ जिया था। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाए, बल्कि तब होती है जब वह पास होकर भी बहुत दूर लगने लगे। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ मिटती नहीं बल्कि और गहरी होती जाती हैं, जैसे किसी पुराने खत में बंद खामोश चीख। जिस दिन आप खुद को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं उसी दिन से दुनिया आपको समझना बंद कर देती है, क्योंकि सबको आपकी फिक्र चाहिए, आपकी फिक्र नहीं। कभी कभी लोग बदलते नहीं हैं, बस उनके चेहरे से वह मासूमियत उतर जाती है जिसे हम प्यार कहते थे। रिश्तों में शब्दों की जरूरत तब नहीं होती जब दिल से दिल बात करता है, पर जब दिल ही चुप हो जाए तो हजार शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। जो इंसान आपके दर्द को बिना कहे समझ ले वही आपका सच्चा हमसफर होता है। बाकी लोग तो बस सवाल पूछते हैं, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। जब दिल से उतर जाता है तो उसकी हर बात बोझ लगने लगती है। हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हें खो देने के बाद भी आराम से जी रहा है तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी कभी
हम जिनसे दूर जाना नहीं चाहते वही हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी जिंदगी से चले जाएं ताकि उन्हें सुकून मिल सके। कुछ खामोशियां सिर्फ खामोशियां नहीं होती, वह टूटी हुई उम्मीदों की चीखें होती हैं जिन्हें कोई सुन नहीं पाता। जो लोग आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी तकलीफ को समझे वही आपकी तकदीर होते हैं। दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में याद रखिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, श्री कृष्ण का साथ और उनका उपदेश हमेशा आपके साथ है। अपने भीतर के दीपक को जलाए रखिए, क्योंकि अंधकार के बाद ही सवेरा होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए आध्यात्मिक प्रेरणा के नए आयाम। चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी।